तो आज हम सबके सब लोग कांग्रेस पार्टी उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है और उनके कार्यों को हम सब लोग याद करते हैं। देश के लिए जो उनका योगदान रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की विदेश नीति को सही करने के लिए, राष्ट्रपति के तौर पे जो उन्होंने परिपाटी तय करी है, उस नाते देश प्रणब मुखर्जी के योगदानों को कभी भी नहीं भूल सकता है। मैं कल शाम को राजस्थान में आया और यहां पर आते हुए, जयपुर आते हुए रास्ते में अलग अलग स्थानों पे कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत किया। मैं दिल की गहराइयों से सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसके बाद कल रात को मैं अशोक गहलोत साहब के यहाँ, सीपी जोशी जी के यहाँ, सचिन पायलट जी के यहाँ उनके निवास स्थान के ऊपर गया और उसके बाद में एक प्रीति भोज का आयोजन अशोक गहलोत जी ने अपने घर पे किया, जहां पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में हम लोग बैठे और आज सुबह से कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में एक एक करके हम लोगों ने बैठक किया। लगभग 46 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में आज हम लोगों ने यहां पर, मैंने और दुतासरा जी ने और मेरे साथी सचिव एआईसीसी के जो राजस्थान में मेरे साथ में हैं, हम लोगों ने मिलकर के तमाम वरिष्ठ राजस्थान के नेताओं से बातचीत करी, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी लीडर्स और अभी वर्तमान में मिनिस्टर्स सबके सब हैं। उन सब से हम लोगों ने चर्चा करी और कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है। आगे लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए तैयारी करें, उसकी चर्चा करी। मंत्रियों के साथ में जब हम लोगों ने बैठक करी तो दो मुख्य बातें मंत्रियों को हम लोगों ने पहले से ही पत्र लिख करके उनसे कहा था तैयारी के साथ में आने के लिए, और मंत्रियों से हम लोगों ने दो मुख्य बातों की चर्चा करी। एक तो मैनिफेस्टो के पॉइंट्स हम लोगों ने विभाग वाइज, मंत्री वाइज हम लोगों ने सबको भेजे और सब लोगों से उसके ऊपर मंत्रणा चर्चा करी कि उसमें से कितने पॉइंट्स उन लोगों ने अपने अपने मंत्रालय में से कंप्लीट करें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि सभी मंत्रियों ने जो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बताए, जो पॉइंट्स किए, हमें बहुत खुशी है, बहुत तसल्ली है कि 1.5 वर्ष से ही कुछ ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का हुआ है और हमने अपने मैनिफेस्टो में से बहुत सारे पॉइंट्स, लगभग 60-70% के करीब पॉइंट्स हमने अपने मैनिफेस्टो में से पूरे कर लिए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद सरकारों में रहा हूं बतौर मंत्री, राज्य सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी, और अगर कोई राज्य सरकार 60 से 70% अपने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स में पहले 1.5 से 2 वर्ष में अगर पहले कंप्लीट कर लेती है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी हम लोगों की स्पीड है। और जो बात मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, इसको और पुख्ता के लिए, साबित करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन हम मैनिफेस्टो के जो भी पॉइंट्स हमारे सारे के सारे कंप्लीट हुए हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम जनता को समर्पित करेंगे, राजस्थान की जनता को समर्पित करेंगे। और यही नहीं, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स, जो वायदे किए थे, उसमें से जो हमने अचीव करे, कैसे अचीव करे, कितने अचीव करे, वो भी हम जनता के सामने गांधी जयंती वाले दिन जनता के सामने, राजस्थान की जनता को हम प्रस्तुत करेंगे। बल्कि उसके अलावा भी आगे बढ़ करके, उसके अलावा भी इनोवेटिव पॉइंट्स, नए पॉइंट्स और डेवलपमेंट के और राजस्थान के विकास के जो हमारे मंत्री गणों ने हमें बताया,
मैं बहुत प्रभावित हूं कि राजस्थान की सरकार इतना अच्छा, इतना तेजी से कार्य कर रही है। तो गांधी जयंती वाले दिन हम मैनिफेस्टो के अंदर जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और उसके अलावा भी जो हमारे सरकार की उपलब्धियां हैं, वो सारे के सारे हम जनता के सामने उसको हम समर्पित करेंगे, ताकि जनता को ये जानने का हक है कि जो मैनिफेस्टो के बदौलत हम लोग सत्ता में आए, उस मैनिफेस्टो में क्या क्या पॉइंट्स पूरे हुए। तो ये हम कांग्रेस पार्टी संगठन अपना अब जिम्मेवारी समझते हुए हम खुद राजस्थान की जनता को हम लोग समर्पित करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हमने मैनिफेस्टो के पॉइंट्स और उसके अलावा सरकार ने क्या विकास के काम पूरे किए। उसके अलावा सारे हमारे मंत्री अलग अलग जिलों के प्रभारी हैं। हमने सब मंत्रीगणों से अनुरोध किया है कि हर महीने कम से कम एक दिन वो जाकर के जिला जो कि उनके अपने प्रभार में है, वहां पर जाकर के वो संगठन की मीटिंग लेंगे और हम लोग वापस यहां पर, मैं और दोतात्रा जी हर महीने एक बार उनसे चर्चा करेंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे, उनके संगठन जिला के हिसाब से क्या उनकी फीडबैक है, जिसके आधार के ऊपर आगे आने वाले समय में हम जल्द से जल्द हम संगठन को भी हम चुस्त और दुरुस्त करेंगे, जहां पे जो कमियां हैं उसको भी हम ठीक करेंगे और साथ साथ में हम सरकार की बातें भी, जो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार की, उसको भी हम जनता तक बताएंगे। ये मुख्य बातें हम लोगों ने आज करी। कल जयपुर संभाग के तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट, और 6 डिस्ट्रिक्ट का सुबह से हम लोग यहां पर मिलेंगे 10:15 बजे से शाम तक के डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों की ग्रुप मीटिंग होगी और उसके अंदर हम लोगों ने कैटेगरीज अलग अलग बनाई हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता डिस्ट्रिक्ट वाइज आएंगे और हम उन लोगों से चर्चा करेंगे कि कैसे हम आगे आने वाले समय में संगठन को और मजबूत कर सकेंगे, कैसे हम सरकार की उपलब्धियों को जनता तक और अच्छे से पहुंचा पाएं और कैसे जनता की समस्याएं और आगे हम वापस सरकार को बता सकें, ताकि संगठन सरकार और जनता के बीच में एक समन्वय का कार्य करे, ताकि सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाया जा सके और जनता की समस्याएं वापस सरकार तक पहुंचाई जा सके। इसके अंदर समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोगों की कल से मीटिंग शुरू हो रही है। और इसके बाद में जयपुर संभाग के बाद में परसों मैं अजमेर जाऊंगा और अजमेर जाकर के मैं और दोतात्रा जी हम लोग वहां पे जाकर के हम लोग वहां पर हम लोग ये चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे अजमेर संभाग के जो जिला है वहां पर हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने लगभग 46 वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से यहां पर चर्चा करी है और कल हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी ग्रुप मीटिंग होंगी और उसके बाद में अजमेर के अंदर परसों हम लोगों की इसी प्रकार से और 5 डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों की अजमेर के अंदर मीटिंग होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि रोजाना शाम को 5 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को जानकारी देंगे कि हम लोगों की क्या मीटिंग हुई है और आप लोगों के सवालों का जवाब, जो भी आपकी उत्सुकता है उसको हम लोग जवाब देंगे। मैं जानता हूं कि कल रात में भी काफी लेट तक, आज सुबह भी बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों से बात करना चाहते थे, लेकिन मैं आप सब लोगों से माफी चाहते हुए मैंने आप सब लोगों से कहा कि जब हम शाम को 5 बजे एक ऑर्गेनाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बेहतर रहेगा कि हम लोग अपनी बात उसके अंदर कहें और यही हम लोगों को कहना है। अब गोविंद सिंह जी आगे कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले इसके बाद मैं सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की निधन के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा को परमपिता परमेश्वर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को, इस शोक संतप्त परिवार को इस दुखी की घड़ी में वो शक्ति प्रदान करे जिससे वो इस दुख को सहन कर सके। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और हमारे प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनका जो केंद्र में मंत्री रहते हुए, दिल्ली विधानसभा में स्पीकर रहते हुए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए, जनरल सेक्रेटरी रहते हुए ऑल इंडिया के जो संगठन और सरकार का अनुभव है, मैं समझता हूं उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको अच्छी सरकार और संगठन चलाने में मिलेगा।
आज पहले दिन प्रदेश के तकरीबन जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनमें 2 राज्यपालों को छोड़ दें, 1-2 गिरिजा व्यास जी और नारायण सिंह जी अस्वस्थता की वजह से आ नहीं सके, हमारे 2 मंत्री प्रताप सिंह जी और भंवरलाल जी मास्टर अस्वस्थ हैं इसलिए आ नहीं सके, बाकी करीब लोगों ने अपनी बात सरकार की, संगठन की मजबूती की, आगे किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने चाहिए थे वो सुझाव दिए। और जैसे माकन साहब ने कहा है कि सरकार के मंत्रियों ने जो रिपोर्ट कार्ड, जो जन घोषणा पत्र का जो कार्ड दिया है, रिपोर्ट कार्ड दिया है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही अच्छा है। तकरीबन सारे पॉइंट उन्होंने टच किए और एक रिपोर्ट बना करके आदरणीय माकन जी को और हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी है। हम इस पे हमारे घोषणा पत्र से मिलान करा के एनालिसिस करेंगे और जैसा माकन साहब ने कहा है कि 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, संगठन की तरफ से जो जन घोषणा पत्र हमारी कांग्रेस कमेटी ने बनाया था और सरकार ने उसको कितनी क्रियान्वित की है उसके बारे में आप सबको बताएंगे। और एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला संगठन को मजबूती देने वाला आज माकन साहब ने किया है कि सभी मंत्री जब अपने प्रभार वाले जिले में जाएंगे तो वो जिला कांग्रेस कमेटी और यथासंभव ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में भी, अगर उस ब्लॉक में उनका जाना हुआ तो उन मीटिंगों में भाग लेंगे और उनके साथ निश्चित रूप से जब जिले का प्रभारी मंत्री जाएगा तो तमाम एमएलए साहिबान भी जाएंगे, तो संगठन को मजबूती मिलेगी और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसके खून पसीने पे, जिससे वादे करके सरकार बनाई है, वो सरकार की जवाबदेही तय होगी। हम लोगों ने क्या, किस प्रकार से सरकार ने उनके लोगों के काम किए हैं, इस बात का एक कार्यकर्ता को जानने का जो अधिकार है वो होगा। और एक जो आगे 1 जनवरी से दोबारा जो चुनाव की वोटर लिस्ट बनती है, उसके लिए जो बीएलए नियुक्त होते हैं उनके बारे में भी आदरणीय माकन साहब ने सबको निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीएलए हम लोग बनाएं, चुनाव आयोग का हम सहयोग करें, जिससे जो वाजिब नाम है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जो 18 वर्ष का हो गया, उसका नाम उसके अंदर अंकित हो, ये सुनिश्चित हो और कोई बोगस नाम किसी तरीके से दूसरा दल नहीं कर सके। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अच्छा अभिनव प्रयोग माकन साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं से पहले कल 3 जगह घर पे मिलकर के चाय पी, आज यहां पर सब वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, बात की गई, बहुत अच्छे उनके सुझाव आए, सकारात्मक सुझाव संगठन और सरकार के लिए आए। और कल जयपुर संभाग और परसों अजमेर संभाग के तमाम नेताओं से बात करेंगे। मैं समझता हूं आप सब ने देखा होगा कि एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से जिस प्रकार से माकन साहब ने संगठन के लिए निर्देश दिए और सत्ता और संगठन एक जगह आकर के एक जाजम के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में अपनी पूरी बात, जिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर हम लोगों को यहाँ ये सत्ता मिली है, काम करने का मौका मिला है, उनकी भावनाओं को आज उनको बहुत खुशी होगी कि हम सब बैठ करके आगे उनके लिए अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप सब पधारे। पहले 5 बजे का समय था, लेकिन थोड़ा सा शायद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आ रहा था, तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको कब करें। आपकी तरफ से आया कि भाई 5:55 पे चालू करें, तो इसलिए ये जो 1 घंटे का विलंब हुआ है आपकी और हमारी सहमति से हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माकन साहब, मेरा सवाल है कि आज आपने सभी नेताओं से बात की है, लेकिन ये देखने में आया कि जो पायलट ग्रुप के जो नेता थे उनसे आपने अकेले बात की, बाकी और नेता मौजूद नहीं थे, तो क्या गुटबाजी अभी भी आ गई है कि ये तो सामने बात नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 1-2 ऐसे नेता थे, 1-2 ऐसे विधायक थे, 1 या 2 ऐसे थे जिनसे इससे पहले मेरी अलग से चर्चा नहीं हुई। तो केवल 1 या 2 विधायक ऐसे थे जिनसे मेरी अलग से पहले चर्चा नहीं हुई थी, बाकी सभी विधायकों से मेरी अलग अलग चर्चा हो गई थी। तो इसलिए हमने उनसे खुद कहा, बल्कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आप, क्योंकि बाकी सब विधायकों से मेरी अलग अलग 1-to-1 चर्चा
हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम खुद चले जाते हैं, आप इनके सामने दिल खोल करके जो बात करनी है कर लें। तो ऐसे समय के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के कहने के ऊपर इन्होंने कहा, वो तो बल्कि ये कह रहे थे नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप इनसे अलग से बात करें, क्योंकि बाकी सबके सब विधायक सब लोग अलग अलग से जब हम लोग सब इकट्ठे रहे तो सब लोग अलग से बात मेरे से कर चुके हैं, तो सिर्फ ये 2 विधायक ऐसे थे। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, कल रात में भी बहुत सारे विधायकों से हम लोगों की बात हुई है और सचिन जी से भी बात हुई है और सब लोगों से बात हुई है। अब कोई गुट वाली बात नहीं, और अब हम सबके सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पूरी ताकत 2 चीजों में होगी, एक तो संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में और बेहतर समन्वय हम लोग कैसे स्थापित कर सकें। और आपने जो अभी प्रोग्राम हम लोगों ने अभी जो अनाउंस करे हैं, गांधी जयंती वाले दिन हम लोग मैनिफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट कार्ड और साथ ही साथ में मैनिफेस्टो के अलावा जो हमारी सरकार ने काम किया है वो जनता के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ साथ में मैं खुद संभाग वाइज जाकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर से मिल रहा हूं और साथ में हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं ये लोग खुद एकदम से आगे निकल जाएंगे और अपने अपने प्रभार वाले जिला में जाकर के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और हम लोग हर महीने वापस यहां पे जयपुर के अंदर हम आपस में मीटिंग करेंगे और कैसे हम संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों के मुख्यतः दो चीजों में जा रही हैं कि एक तो संगठन को और मजबूत करें और सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय कैसे लेकर के जाए। तो अब हम लोग गुट वाली बात से आगे निकल करके हम राजस्थान को कैसे और आगे सरकार से और मदद मिल सके, राजस्थान के अंदर सरकार कैसे और आगे बेहतर काम कर रही है वो राजस्थान की जनता को बताया जाए और राजस्थान की जनता की फीडबैक और क्या इच्छा है, क्या और वो चाहते हैं, कहां पे क्या कमी रह गई है, ये सरकार को वापस फीडबैक देने का काम हमारा रहेगा। और आप देखेंगे कि जो मैं बहुत प्रभावित हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने जैसे कहा रहा हूं और मैं खुद बहुत प्रभावित हूं कि जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं राजस्थान की, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में अद्वितीय है। और आप देखेंगे जो हम लोग जब 2 अक्टूबर को जब हम लोग जनता के सामने समर्पित करेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे वैसे ही जैसे मैं भी प्रभावित हूँ। वाकई जी 3 काम है, राजनीतिक नीतियां, पीसीसी की नई कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल के ये क्या कोई तय समय इसके लिए किया आपने, आला कमाने को निर्देश दिया और कब तक हो जाएंगे आप कहने की? ये बहुत जल्दी होंगे, लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें जो होनी है, जो संगठन बनने की बात है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। लेकिन ये सारी की सारी साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कभी भी जो संगठन का काम है, जो हमारा मूल काम संगठन मजबूत करना, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय प्रदान करना, जनता को सरकार की बातों को बताना और जनता की बातों को सरकार तक वापस पहुंचाना, तो ये काम कभी भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। संगठन बनाने का काम और संगठन को और मजबूत करने का काम, ये जो 3 चीजें बोली हैं, ये भी साथ साथ और साथ साथ में हमारे सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम, ये साथ साथ में चलेगा और जल्द होगा। मैं आपको समय सीमा के बारे में नहीं बता सकता। बेशक हम लोगों ने अपने मन में, दिमाग में और आपस में तय करा है, लेकिन अभी हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते। आप अभी कह रहे थे बहुत प्रभावित है सरकार के कामकाज से, मंत्रियों ने कहा 60 से 70 फीसदी घोषणा पत्र के शुरू पूरी हो गई, तो आपको लगता है कि 2 महीने अगर सरकार 12 बंदी होनी चाहती तो ये 100% निष्फल होगा? नहीं ऐसे जो 5 वर्ष का घोषणा पत्र में 5 वर्ष के अंदर हम क्या कार्य करेंगे उसकी घोषणा करी जाती है। तो कोई अगर ये कहे कि 1 महीने के अंदर वो 5 वर्ष का कार्य पूरा हो जाता तो ये तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं कि जो 5 वर्ष की समय सीमा में जो कार्य होना था, करने के लिए अवधि दी गई थी, उसमें से अगर 60-70% कार्य मात्र 1.5 वर्ष के अंदर पूरा हो गया है तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मैं खुद बहुत संतुष्ट हूँ। बीजेपी Rajiv Gandhi Foundation account to be closed by ED because of various kind of transactions. What is your reaction? Well, ED doesn't come first. You know, if anyone knows the law, ED always comes whenever there are discrepancies found by other agencies. So, where would the ED go?
So first of all, any discrepancy, if there is, has to be found, identified by other agencies, then only ED comes. So I don't know why they talk about ED. And as far as the BJP is concerned, we have seen in Rajasthan, we have seen in other states, they are using CBI, they are using ED for their own political benefits. So we are always asking the BJP not to utilize their agencies just to gain their own just for their own political purposes. And why should ED come first? ED should come only once some discrepancy is there which is proved. अभी आपने कहा कि जो सरकार के मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत बेहतर है, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर सवाल ये है कि पायलट टेस्ट की नाराजगी किस बात को लेकर है? देखिए, नाराजगी किसी चीज की भी नहीं है, और जब अब हम लोगों की आपस में बात हो गई है तो नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। आपको किसी ने कोई नाराजगी की बात कही है? नहीं, अभी कोई कैंप, आप ही कैंप बना रहे हैं, आप ही कैंप के लोग बोल रहे हैं। जब हम सबके सब लोग एक साथ बैठ करके रात्रि भोज कर रहे, एक साथ सब यहां पे आ रहे, एक साथ हम सब लोग घूम रहे हैं, तो फिर कैंप कहां से? कैंप आप बना रहे हैं, कैंप आपके दिमाग में है और कहीं कैंप नहीं है। देखिए, एक चीज समझ लें, अगर जो है हम ये कहें कि नाराजगी कभी भी नहीं थी तो वो बात असत्य है। मैं इतना कह सकता हूं कि नाराजगी नहीं है, अब नहीं है। नेताओं का कहना है कि अल्पकालीन ये किस कैंप है ही नहीं, तो आप फिर वो कैंप करके बात कर लो, कैंप है ही नहीं सर, सचिन पायलट ने खुद बोला है कि उनकी सम्मान पार्टी और सरकार में उनको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें कैंप कहां से आ गया? एवरी पर्सन इन द पार्टी शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। So, but it doesn't mean that there is a camp. Every person in the party should be given due respect. That is it. सर, मंत्रियों का कामकाज आज बढ़ रहा है। राहुल गांधी का एक अनुदान है कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल के चेहरे बदलते रहेंगे, तो आप उसी फार्मूले पर जा रहे हैं? अभी देखिए, आप सारी चीजें आज पहले ही दिन पूछ लेंगे तो फिर आगे क्या बताने के लिए रखेंगे? थैंक यू, धन्यवाद। ज्वाइन करवा। एक मिनट, एक सूचना है, हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यक्ष पूजा वर्मा आज अपने सभी साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है।